बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा जे कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एप्रिल 2026 किभଳି रहिबो। एही एप्रिल मासरे आपणकर जीवन रे कोन सब परिवर्तन आसीबो। आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किभଳି रहिबो। आपणक कुंडली रे नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहिबो। नवग्रह आपणको केउ फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। एहा सहित अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेथिपाई आपणकर मध्य जदि कर्कट राशि होई थाए तो भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँ आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु चतुर्थ राशि हेउची कर्कट राशि एवं कर्कट राशिर राशिधिपति हेउछंती चंद्रमा। तेबे एप्रिल मास आरंभ रे आपणक कुंडलीर आपणकर द्वितीय भावरे गोचर करूछंती केतु, अष्टम भावरे गोचर करूछंती राहु एवं बुध, नवम भावरे गोचर करूछंती शनि, मंगल एवं सूर्य, दशम भावरे गोचर करूछंती शुक्र एवं आपणकर द्वादश भावरे गोचर करूछंती देवगुरु बृहस्पति। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किभଳି रहिबो एही एप्रिल 2026 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तेबे बंधु माने गुरु आपणकर द्वादश भावरे गोचर करूछंती एवं बुध आपणकर अष्टम भावरे गोचर करूछंती। बुधଙ୍କ सहित राहु मध्य गोचर करूछंती। तो आपणकर स्किन इन्फेक्शन, एलर्जी भली समस्या देखा देउछि। जेतेबेले आपण केवाडे बाहर को जाउछंती, ट्रैवलिंग रे जाउछंती, सेतेबेले आपणकर स्वास्थ्य खराब रहिबार अधिक संभावना देखा देउछि। तो आपण विशेष करी निजर खाद्यपेयर जत्न निहंतु एवं जेतेबेले बाहर को केवाडे जाउछंती, बाहर खाद्य को आपण अवॉइड करिबा पई चेष्टा करंतु। विशेष करी 13-14 एप्रिल पूर्वरु आपणकर एही सब जिनिस गुडिक अधिक मात्रा रे देखा देई पारे। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा किभଳି रहिबो एही एप्रिल 2026 रे। विद्यार्थी मानक पई किभଳି रहिबो एही एप्रिल मासटी। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होई थाए आपणकर शिक्षार भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती मंगल, जे वर्तमान आपणकर नवम भावरे गोचर करूछंती। जदिओ मंगल दशम भावरे प्रवेश करिवे तेबे शनिଙ୍କ सहित मंगल बहुत भल स्थिति रे अछंती। तेबे जेहेतु एठारे शनि, मंगल एवं सूर्य तीनोटी ग्रह गोचर करूछंती, तेणु हठात आपणଙ୍କ मध्यरे तीव्र उत्साह आसीबो। पाठ पढ़ा पई आपणଙ୍କ मनरे आग्रह आसीबो, किंतु सेही परी हठात भावरे आपणଙ୍କର मन अध्ययनरु संपूर्ण भावरे हटिजिबो। आपणଙ୍କର ध्यान हठात आपणଙ୍କର शिक्षागत कार्यरु दूरेई जिवो। अर्थात एही समय आपणଙ୍କର मन विचलित रहिबो। आपणଙ୍କର मन प्रेम संपर्क आडको आकर्षित होई पारे किंबा अन्य कोनोसी विभ्रांति पछरे आपण संपूर्ण भावरे पड़ी जाई पारंती, कारण मंगल शनि सहित मिलित भावरे बसिछंती। जदि आपणकर एप्रिल 14 परे कोनोसी परीक्षा अछि, जेमिति कि कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगितामूलक परीक्षा, सरकारी परीक्षा, तो 14 एप्रिल पर ही आपणक पई समय बहुत भल रहिबो। कारण सूर्य आपणकर दशम भाव को प्रवेश करिवे एवं सेठारे सूर्यंकर स्थिति बहुत भल रहिबो। तो एप्रिल 14 परे आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति भल रहिबो, किंतु 14 एप्रिल पूर्वरु आपणकर माइंड टिके डाइवर्ट रहिबो। तथापि भी आपणको निज मन को नियंत्रण रे रखिबाको पड़िबो। आपणकर मन को लक्ष्यहीन भावरे विचरण करिबाको दियो नाही। आपण एपरी परिस्थिति चाहती नाही जेउठारे आपणकर शरीर एठारे शारीरिक भावरे उपस्थित थिबो, किंतु आपणकर मन सारा विश्व रे घुरी बुलुछि। एहाको आपण नियंत्रण रे रखंतु
एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किभଳି रहिब एही एप्रिल 2026 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्य होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव एवं संतानर भाव। तो आपणक पंचम भावर अधिपति मंगल नवम भावरे गोचर करुछंती। गुरु एवं बुध मध्य आपणकर पंचम भाव को देखुछंती। विशेष भावरे आपणकर प्रेम जीवन विषय जदि आपण वर्तमान एक संपर्क रे अछंती तेबे आपण आपणकर पार्टनर को सहित घनिष्ठ भावरे जड़ित थिबा सत्वे तांकर मनोभाव को आपण बुझी पारु नाहंती। मु एही एप्रिल मास विषय विशेष भावरे कहूछि। आपण केवल तांकर भाव प्रवणर अवस्था को बुझी पारु नाहंती। आपण सब बेले निज मनरे प्रश्न करूछंती एठारे प्रकृत रे कोन घटुछि। गोटे मुहूर्त रे आपण बहुत अधिक खुशी देखा जाउछंती, पर मुहूर्त रे आपणकर मूड स्विंग होछि एवं हठात करी से विरक्त हो जाउछंती। यह काहेकि घटुछि? कारण मंगल शनि एवं सूर्य एकाठी अछंती, जहा फल रे आपण आपणकर पार्टनर को मन को बुझिबारे असमर्थ हेउछंती। केउ कथा ताको खुशी करूछि एवं केउ कथा ताको विरक्त करूछि ताहा आपण बुझी पारु नाहंती। तेबे मंगल जेहेतु त्रिकोण रे गोचर करूछंती एवं एक ग्रह सहयोगी घरे वास करूछंती, आपणकर सेमिति किछि समस्या प्रेम जीवन रे आसीबो नाही। आपणकर प्रेम जीवन रे आपण मात्र किछिटा उत्थान पतन अनुभव करिवे। तेबे आपण जदि ए सब रे एडजस्ट करि नेउछंती तो प्रेम जीवन आपणकर ठीक ठाक रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर वैवाहिक जीवन किभଳି रहिबो एही एप्रिल 2026 रे। तो बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव, आपणक जीवन साथीर भाव। तो आपणक सप्तम भावर अधिपति हेउछंती शनि। तो शनि वर्तमान आपणकर नवम भावरे गोचर करूछंती एवं मंगलଙ୍କ सहित अछंती। तो आपणकर वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहिबो। आपणक जीवन साथीଙ୍କ जीवन रे किछि उन्नति हेबार संभावना अछि। तांकर पर्सनल एवं प्रोफेशनल लाइफ रे किछि ग्रोथ आसीबो। तांकर जीवन रे सकारात्मक उन्नति आसीबो। तथापि आपण आपणक जीवन साथीଙ୍କର क्रोध किंबा एग्रेशन ने टिके वृद्धि देखि पारंती। जेहेतु सूर्य एवं मंगल शनिଙ୍କ सहित बसिछंती, सेमान हठात उत्तेजित होई पारंती। तो आपण एपरि किछि छोट छोट घटना देखि पारंती, किंतु मोटामोटी भावरे देखिले आपणकर वैवाहिक जीवन 70 रु 80% भल रहुछि। मु एक संभाव्य दूर यात्रार संकेत मध्य पूर्वानुमान करुछि। आपण दुई जण मिसी केउआडे बुलिबाकू जाई पारंती, किछि छुट्टी योजना करि पारंती। एबे आसंतु जानिबा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु आपणकर भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किभଳି रहिबो एही एप्रिल 2026 रे। तो बंधु माने कुंडलीर नवम भावटी होइथाय आपणकर भाग्यर भाव एवं दशम भावटी होइथाय आपणकर क्यारियर भाव। तो आपणक नवम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति, जे कि आपणकर द्वादश भावरे गोचर करूछंती। तेबे आपणकर सफलता पाई आपणकर अपेक्षा शेष हेबाकू जाउछि। जदिओ तुरंत नुहे, यह एप्रिल ले किंबा विशेष करी जून मासर द्वितीय तारीख रे शेष हेबो, जेतेबेले गुरु आपणकर प्रथम भाव को चलन करिवे। एही मुहूर्त रे विशेष भावरे एप्रिल पर्यंत समय विषय कहिबाकू गले आपणकर भाग्य को प्रभावित करुथिबा किछि बाधा रहिछि। गोटिए कथा हेउछि शनि भाग्य स्थान रे अछंती। यह व्यतीत गुरु द्वादश भावरे गोचर करूछंती। द्वादश भावटी को अशुभ स्थान बोली कुहा जाय थाए। तेणु गुरुंकर स्थिति एठारे भल रहु नाही। तेणु आपणको आपणकर भाग्य संपूर्ण भावरे समर्थन देउ नाही। यह हमको आदर्श भावरे दृढ़ किंबा प्रभावशाली भावरे समर्थन करू नाही। आपणकर भाग्य को प्रभावित करिबारे किछि अंतर्निहित समस्या किंबा बाधा रहिछि। एही परिस्थिति से पर्यंत जारी रहिबो जे पर्यंत गुरु एही स्थिति रे रहिबे, अर्थात आपणकर द्वादश भावरे रहिबे। तेबे जून 2 तारिख पर्यंत आपणकर भाग्य टिके कमजोर रहिबो। तेणु जदि आपण सेतेटा किछि आपणकर शीघ्र नाही तो टिके धैर्य धरी अपेक्षा करंतु। जून 2 तारिख पर्यंत आपण अपेक्षा करि नियंतु।
କାରଣ ତାପରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ବିଶେଷ କରି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହା ରାଜନୀତିରେ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ 10ମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାରର ନାମ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ଆଣିବ ଯାହା ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଶା କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଜଣେ ମଣିଷ ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ 10ମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଚାକିରି ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏପ୍ରିଲ 14ରୁ ମଇ 14 ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ କଥା ଯଦି କହିବା, ତ ଏପ୍ରିଲ 11 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଟିକେ ଆଭରେଜ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବୁଧ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର 9ମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତ ବିଜନେସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ବିଜନେସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।